Hey everyone, how are you guys doing? So guys, एमएच सेट 5 ईयर एलएलबी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर एकदम जिसे कहते हैं ना कि प्लान बना के वेट कर रहे थे कि भैया कभी ना कभी तो चीट शीट देंगे ही। ठीक है, तो आज वो दिन आ चुका है जहाँ पे मैं आपको चीट शीट देने वाला हूँ। ठीक है, ये चीट शीट आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब ये हेल्प क्यों करेगी ये मैं बता देता हूँ। सीयूटी पीजीएलएलबी 3 ईयर में मैंने ये चीट शीट दी थी। ठीक है, मैंने ये क्लैट 2026 में ये चीट शीट दी थी, मैंने सीयूटी पीजी एमबीए के पेपर में चीट शीट दी थी और हर बार इस चीट शीट ने बच्चों को हेल्प किया है टू रिवाइज द फॉर्मूलाज, द वैल्यूज, द कॉन्सेप्ट्स एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, अब इस चीट शीट का कैसे यूज़ करना है ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन इस चीट शीट के थोड़े से फीचर्स मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। ये जो मैंने चीट शीट बनाई है, ठीक है, इसको मैंने किसी कंटेंट राइटर की मदद नहीं ली है इसमें। ठीक है, किसी भी कोई थर्ड पार्टी या फिर थर्ड बंदा नहीं इन्वॉल्व है इसमें। मैं और सिर्फ एमएच सेट का जो ऑफिशियल पेपर्स आ रखे हैं वो इन्वॉल्व है। मैं हर बार यूजली चीट शीट जो बनाता था वो पीवाईक्यूज के बेसिस पे बनाता था, लेकिन इस बार क्योंकि हमारे पास पीवाईक्यूज तो अवेलेबल होते नहीं है तो हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकी, ठीक है, और जितने भी हमारे एमएच सेट के मॉक थे ऑफिशियल, उसके हिसाब से जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगा वो सारी चीज़ें हमने इस चीट शीट के अंदर डाली है। ठीक है, इस चीट शीट के अंदर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा अर्थमेटिक एंड नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हर एक लाइन से तुमसे सवाल पूछा गया है और हर एक लाइन से सवाल पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तुम पेपर देकर आओगे, यू विल रियलाइज कि भैया यहीं से सवाल पूछा गया था। जैसे बॉडमास रूल के ऊपर, ठीक है, तुम्हारे 6 मॉक के अंदर ऑलमोस्ट 6 मॉक के अंदर हमारे पास, ठीक है, ऑलमोस्ट हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडमास रूल। ठीक है, उसके बारे में समझा रखा है। सिमिलरली तुम्हारे पास परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं हमारे सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। इनफैक्ट मैंने एंड में यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर किए हैं जो कि मुझे लगता है कि वैल्यूज पूछ ली जाएंगी। तुमने अगर ध्यान दिया हो, जिस भी बच्चे ने उसका मॉक कर रखा है, ऑफिशियल मॉक कर रखा है, तो यार हमसे ना पाई की वैल्यू पूछी थी। तो पाई की वैल्यू क्या होती है भैया? इट इज़ 3.14, सबको पता है। ठीक है, 3.14 हमारे पाई की वैल्यू होती है। लेकिन वॉट इफ वो और सारी वैल्यूज पूछ ले तो मैंने सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज बनती है हमारे पास वो यहाँ पे डाल दी है। मैंने परसेंटेज से डायरेक्टली कन्वर्जन्स डाल दिए ताकि तुम लोग इजीली कन्वर्ट कर सको और ये चीज़ें याद रख सको। अब तुम्हें ये चीट शीट मिलेगी कहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीट शीट तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लेकिन अब इसको यूज़ कैसे करना है भैया? ठीक है, तो पहले सर्च करो मैथ्स बाय अतुल सर @247, तुम्हें ये चीट शीट तुम्हारे सामने दिख जाएगी। ठीक है, जो कि मैं अभी अपलोड कर दूंगा। जैसे ही तुम ये वीडियो देखोगे तुम जाकर, तुम डिस्क्रिप्शन में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में भी तुम्हें दिख जाएगा। तुम वहाँ पे जाके मेरे को मतलब जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यूज़ कैसे करना है सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो देखो यार, आज यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 2 तारीख है, मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो तुम्हें 3 तारीख तक मिल जाएगी सुबह तक। ठीक है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 तारीख की शाम हो रही है आज, और 3 तारीख तक ये सारे बच्चों ने वीडियोस देख ली हैं, ये चीट शीट डाउनलोड करके अपने फाइल में सेव कर लिया है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 3 तारीख की रात, इसका सिर्फ नाइट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, 4 तारीख का डे भी है, नाइट भी है, राइट। 5 तारीख का डे एंड नाइट है हमारे पास, है ना। 6 तारीख का डे एंड नाइट है हमारे पास, और 7 तारीख का सिर्फ और सिर्फ हम डे लेंगे, नाइट नहीं लेंगे, बिकॉज 8 तारीख को हमारा पेपर है। तो हमारे पास कितने डेज एंड नाइट्स हैं भैया? हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि तुम्हें क्या करना है, अब देखो, इस चीट शीट को तुम्हें पहले करनी है रिवाइज। ठीक है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है, इसके फॉर्मूलाज याद करने हैं, इसके पॉइंट्स याद करने हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स देखने। ठीक है, उसके बाद तुम्हें एक मॉक लगाना है। ठीक है, जो कि यहां पे लगाओगे तुम। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें उस मॉक का एनालिसिस करना है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वापस से चीट शीट देखनी है तुम्हें। ठीक है, वापस से चीट शीट देखोगे, वापस से मॉक लगाओगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। जब तुम ऑलमोस्ट यहां पे पहुंच चुके होगे, यानी कि 3 मॉक लगा चुके होगे तुम, ठीक है, तो 3 मॉक के बाद तुम्हें क्या करना है, 3 मॉक के बाद मैं तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं, जो वीडियो देखोगे तुम। ठीक है, तो 3 मॉक के बाद हम एक वीडियो देखने वाले, वो कौन सी वीडियो होने वाली है ये दिखा देता हूं पहले तुम्हें। इसी चैनल के ऊपर जब तुम जाओगे, ठीक है, और इसी चैनल पे तुम्हें दिखेगा, सर्च कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसी चैनल पे तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि यार लाइव के सेक्शन में जाओगे ना, तो लाइव के सेक्शन में
तुम नीचे जाओगे थोड़ा सा तो हमारी एक मैराथन हुई थी जो कि महामैराथन थी इसकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की सिंगल सब्जेक्ट की, जो कि 2 घंटे 40 मिनट की थी। इस मैराथन को ऑलरेडी 3700 बच्चों ने देख लिया एंड आई बिलीव पेपर से पहले 5000 व्यूज़ क्रॉस हो चुके होंगे इसमें, यानी कि 5000 लोग देख चुके होंगे इसको, ठीक है। तो इस वीडियो को तुम देखोगे 3 मॉक देने के बाद, क्योंकि 3 मॉक देने के बाद यू नीड अ कॉन्फिडेंस, यू नीड अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो भी गलतियां कर रहे थे उस पर तुम एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करोगे और इस मॉक को कंप्लीट करने के बाद व्हाट विल यू डू, यू विल कम बैक टू दीज मॉक्स। ये मॉक्स करोगे, बीच में चीट शीट रिवाइज करते रहना करते रहना। शाम के यहाँ पे शाम को सिर्फ चीट शीट रिवाइज करनी है और अगले दिन 8 तारीख को जाकर पेपर देना है। आई बिलीव आइडिया सभी को क्लियर होगा किस तरीके से एनालिसिस करना है। इसको अगर थोड़ा सा मैं बस 2 मिनट लूंगा तुम्हारा, ठीक है, और इसको बता दूं तो किस तरीके से एनालाइज करोगे। देखो, जब चीट शीट पढ़ते हो ना तो तुम्हें एनालाइज करने का ये तरीका होता है, तुम पहले अपनी गलतियां देखोगे, ठीक है। तो तुम पहले क्या देखोगे, मिस्टेक उठाओगे, उसका फॉर्मूला याद करोगे, ठीक है। और क्या करना है तुम्हें, उस फॉर्मूले को याद करने के बाद ट्राई टू सॉल्व इट, द मिस्टेक ओनली, ठीक है, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। और फिर देखो कि कॉन्सेप्ट, मान लो ये 4 लाइन का कॉन्सेप्ट था, तुम इस लाइन पे फंसे हो तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से घूरो थोड़ी देर, ठीक है, निहारो थोड़ी देर, और जब ये निहार लो, ठीक है, समझ जाओ इसको, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। यही तुम्हारा एक एनालाइज करने का तरीका है, इसी तरीके से तुम इंप्रूव कर सकते हो। मॉक्स कहाँ से मिलेंगे भैया, तो मॉक्स मैंने, और मतलब बच्चे कह रहे थे, आज सुबह मैं सेशन ले रहा था तो ठीक है 499 का मॉक दिखा रहा था, बच्चे कह रहे थे सर इसको प्लीज़ वो करा दो, है ना। तो यहाँ पे जाओ, एमएचसेट लॉ पे जाओ, ठीक है, और तुम एमएचसेट 5 ईयर का मॉक देखोगे। इसे हमने प्राइस और ड्रॉप कर दिया, अब इससे ड्रॉप नहीं हो सकता प्राइस, बिकॉज यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट के सेट मिलने वाले, यानी कि तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट 15 रुपये से भी कम का है एक मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन ये प्राइस भी नहीं पे करना, मोर ऑफर पे जाओ और यहाँ कोड लगाओ ATUL40, अतुल 40 कोड लगाओगे, ठीक है। तो ये देखो ये प्राइस और कम हो जाएगा, 287 का हो जाएगा, ठीक है। कोड क्या लगाना है अभी हमें, कोड लगाना है अतुल 40, ठीक है। उसके बाद पेपर देकर आओ, ठीक है, और फोड़ कर आओ पेपर में बढ़िया से। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद। जाने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, अगले पूरे वीक खतरनाक प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो अगर तुम इस चीट शीट के साथ प्रैक्टिस करते हो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।